संघं शरणं गच्छामि। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पैलिंड्रोम्स का। ये एक प्रॉब्लम है बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हैकर अर्थ में। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, इस प्रॉब्लम में है ना हमें ना जैसे मान लो पैलिंड्रोम्स में ट्रीट करना है। अब पैलिंड्रोम्स में क्या है कि हमें जैसे एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें कि सारे के सारे इंग्लिश लेटर्स होंगे ये लोअर केस में, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ना एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है टी, जो कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी सबस्ट्रिंग होगी और उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है ना वो निकालनी है, जो कि क्या हो, पैलिंड्रोम ना हो। इट मतलब टी इजंट अ पैलिंड्रोम। तो देखते हैं हमें इनपुट टेस्ट केसेस में क्या बोला हुआ है। जैसे मान लो ये हमें स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। हमें बताना है कि जो सब स्ट्रिंग हमें मैक्सिमम लेंथ की ऐसी चाहिए जो कि क्या हो, इसकी पैलिंड्रोम ना हो, क्योंकि ये वाली तो पैलिंड्रोम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब अगर हम एक कैरेक्टर छोटा ले लें, मतलब अगर हम लास्ट वाले कैरेक्टर को इंक्लूड ना करें, तो ये जो ए बी है ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमें मैक्सिमम लेंथ यही मिल सकती है 2, है ना। तो हमें वही मैक्सिमम लेंथ प्रिंट करनी है जो कि पैलिंड्रोम नहीं होगी इस सब स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो इसको अप्रोच करने के मतलब कुछ केसेस हैं, तो मैं वो देखते हैं हमें कि क्या केसेस बोले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे, जैसे मान लो अगर हमें ये चीज गिवन है ना, ए बी ए, तो अगर मान लो ये पैलिंड्रोम हमें गिवन है ना। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है, तो सबसे पहली कंडीशन तो हम ये लगाएंगे कि अगर मान लो ये स्ट्रिंग हमारी क्या है, पैलिंड्रोम है पहले से ही, है ना। तो पैलिंड्रोम में क्या कर देंगे हम अगर ऐसा कर देंगे पूरी ट्रेवर्सल ना करके हम इसका लास्ट कैरेक्टर छोड़ दें, मतलब हम क्या करें, सिर्फ इतने कैरेक्टर को हम मतलब इसकी लेंथ को प्रिंट कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए जो कि एक पैलिंड्रोम ना हो। तो अगर मान लो कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग गिवन है, उसका हम लास्ट कैरेक्टर छोड़ दें बस, है ना। तो ये जो बचे हुए हैं ये तो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका जो एक काउंटर कैरेक्टर होता है वो तो यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा ना, क्योंकि हम उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये वाली जो मैक्सिमम लेंथ बन सकती है वो क्या बनेगी, जैसे मान लो इसकी लेंथ n है, तो हमारे पास अब जो पैलिंड्रोम ऐसी है, मतलब जो पैलिंड्रोम नहीं है ना सब स्ट्रिंग, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, क्योंकि उसमें लास्ट कैरेक्टर इंक्लूडेड ही नहीं है। और एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो हमें जो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर गिवन है, तो सिंगल कैरेक्टर अगर हमें स्ट्रिंग में गिवन है ना, तो वो तो एक पैलिंड्रोम ही माना जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये बोल देंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा ना 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास उससे एक छोटा लेने पे तो सारी लेंथ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी की लेंथ 1 है ना। तो अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ये तो पैलिंड्रोम बन जाएगा, तो इसीलिए हमारे इस केस में 0 आंसर हो जाएगा कि हमारे पास ऐसी कोई भी लेंथ नहीं है जो कि हमारी पैलिंड्रोम ना हो, ठीक है। हम इसमें बढ़ा नहीं सकते ना। तो और तीसरा केस यही है कि अगर मान लो हमारे पास पहले से ही सब स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है ना वो गिवन ना हो, मतलब अगर हमारे पास पहले से ये चीज गिवन है, तो वही हम सिंपली इसी की लेंथ आउटपुट कर देंगे कि हमारी लेंथ जो है सिंपली 3 है, ठीक है। तो यही 3 केसेस बनते हैं। अब देखते हैं इसे हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले ना हमें स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, ठीक है। फिर हम वो कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोम निकालने के लिए हम जो स्ट्रिंग है उसको हाफ ट्रेवर्सल कर देंगे, मतलब उसके हाफ तक ट्रेवर्स करेंगे, है ना। और जो हमारे पास ith कैरेक्टर है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, n-i-1 से, है ना। तो यही हमारा वो कैरेक्टर है, मतलब जैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको लास्ट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, फिर जो सेकंड कैरेक्टर है उसको सेकंड लास्ट से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही हम कंपेयर करते जाएंगे। और अगर मान लो किसी भी केस में ऐसा जाए कि ये दोनों जो चीजें है ना, ये दोनों कैरेक्टर्स अगर इक्वल नहीं होते, तो मतलब हमारी वो जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकती उस केस में, है ना। तो हम उसी केस में क्या कर देंगे, मतलब वहां लूप से ब्रेक कर जाएंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास ये पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर पूरी की पूरी ट्रेवर्सल होने के बाद वो ट्रू आ जाती है तो हम ट्रू रिवर्स कर देंगे। तो यही अगर हमारा केस है, मान लो अगर पैलिंड्रोम आ जाती है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, मतलब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन की वो पैलिंड्रोम नहीं है, मतलब नॉट इज पैलिंड्रोम लिखा है ना हमने, तो अगर वो नॉट पैलिंड्रोम होती है तो हम उस केस में जो पूरी लेंथ है वही मतलब आउटपुट कर देंगे, क्योंकि हमारी वो पूरी की पूरी जो है लेंथ वही पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर मान लो ऐसा होता है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, मैंने बताया था एक केस ऐसा जिसमें कि अगर हमें सिंगल कैरेक्टर गिवन है, तो अगर हमारे पास वो ये कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो किसके बराबर है, वो एक सिंगल कैरेक्टर के बराबर है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो हम क्या कर देंगे, सी आउट 0 कर देंगे। समझ रहे हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कैरेक्टर की है, मतलब अगर जैसे ये समझाता हूँ मैं, ये चीज गिवन है हमें, मतलब या तो वो सिंगल कैरेक्टर है पूरी स्ट्रिंग में, या तो फिर वो सिंगल कैरेक्टर ही कई टाइम्स है पूरी स्ट्रिंग में, है ना। तो वो सारी की सारी हम कितनी भी बार ले लें, कितना भी छोटा कर लें उस स्ट्रिंग को, वो तो वो ही रहेगी, पैलिंड्रोम ही रहेगी, है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम सिंपली ये बोल देंगे कि हमारा जो आंसर है वो 0 है। तो यही वाला हमने केस यहाँ लिया है, तो यही वाला केस हमने यहाँ लिया है, तो इस केस में हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और अगर इसके अलावा वो वाली कंडीशन होती है जिसमें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना वो पैलिंड्रोम है पहले से,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उससे एक छोटी लेंथ ले लेंगे जिससे कि हमारी वो जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम ना बने। तो बस यही हमारे पास सिंपल सा कोड था इसका।